अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ टिक्का मसाला की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, यानी बकरीद के हवाले से रेसिपी बता रही हूँ। तो पहले देख लेते हैं इनमें कौन कौन से मसाले शामिल हैं। लौंग ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 6 से 7 अदद। 2 दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे इसमें, और तकरीबन 8 से 10 इसमें हरी इलायची ऐड करेंगे। एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे। मेरे पास एक ही थी तो मैं इसमें एक ही शामिल कर रही हूँ। आपके पास अगर ज़्यादा हैं तो आप 2-3 शामिल कर लीजिएगा। इसके अलावा ज़ीरा ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून। धनिया ऐड करेंगे इसमें 2.5 टेबल स्पून, यानी 2.5 टेबल स्पून इसमें धनिया ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है। एक पैन मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। इसमें सारे हम ये साबुत मसाले ऐड कर देंगे। इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए। ज़्यादा हम ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे इनको। बस इन मसालों को हमने उस वक्त तक ड्राई रोस्ट करना है कि इसमें हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए और ये हल्का सा अपना कलर चेंज कर लेंगे तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ज़्यादा ड्राई रोस्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम ज़्यादा ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये जल जाएंगे और टिक्के मसाले का बिल्कुल अलग एक फ्लेवर हो जाएगा। अब ये देख लें, हल्का सा कलर चेंज नज़र आ रहा है इसमें और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। ये हम अलग से रख देंगे। इसके अलावा कुछ और साबुत मसाले हैं जिसमें 2 बादियान के फूल शामिल करेंगे, और ये सौंठ के मेरे पास 2 अदद पीसेस थे इस तरह से, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पिसी हुई सौंठ है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर दीजिएगा। जावित्री का एक पीस ऐड करेंगे इसमें। इसके अलावा काली मिर्ची ऐड करेंगे हम, तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून भर के। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून भर के, और ज़र्दा रंग ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून भर के। इसके अलावा टाटरी ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टीस्पून, और नमक ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। इन सारे मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे, मगर मिर्चें, हल्दी और ज़र्दा रंग को हम ऐड नहीं करेंगे। नमक और सिट्रिक एसिड को मैं इसलिए ग्राइंड कर रही हूँ क्योंकि ये दानेदार थे, ये अलग से फिर वरना नज़र आते हैं, इसलिए मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ। ये सारे मसाले हमें ग्राइंडर जार में ऐड कर देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, बारीक पीस लेंगे। दालचीनी के पीसेस को भी मैंने इस तरह हाथ से तोड़ लिया था, इनको तोड़कर डाल देंगे। ये सारे मसाले अब मैं बारीक पीस लूँगी। ये मसाले मैंने बारीक पीस लिए हैं, इसको मैं एक गहरे बर्तन में मैंने शामिल कर दिया है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सके। साथ ही मिर्चें, हल्दी और ज़र्दा रंग भी ऐड कर देंगे। इनको भी अच्छी तरह से डालकर मिक्स कर लेंगे। जी, मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट टिक्का मसाला की रेसिपी बताई है। अगर आप 1 किलो टिक्का बना रहे हैं बीफ, मटन में या चिकन में, इवन कि आप कलीची टिक्का बोटी भी बनाते हैं, तो आप इस मसाले से बनाइएगा। तो 1 किलो का रेशो मैं आपको बता देती हूँ, 4 से 5 टेबल स्पून आप उसमें ऐड कीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। बकरीद के हवाले से एक बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, इसे बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।